क्या आप जानते हैं क्या है पुरी में रथ यात्रा निकलने की परंपरा? आइए मैं आपको बताती हूँ। जगन्नाथ धाम को पुराणों में धरती का वैकुंठ कहा गया है। यहाँ भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यह लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। मूर्ति विराजमान होने की कथा भी अलग सी है। इस संबंध में एक जन प्रचलित कथा है कि एक बार श्री कृष्ण अचानक नींद में राधे राधे कहने लगे तो श्री कृष्ण की 8 पत्नियां चौंक गईं और सोचने लगी कि भगवान अभी तक राधा को नहीं भूले हैं। सभी ने मिलकर के माता रोहिणी से इस संबंध में विचार किया और उनसे राधा और कृष्ण की रास लीला के बारे में कथा सुनाने का आग्रह किया। हट करने के बाद माता रोहिणी ने कहा कि ठीक है सुनो, लेकिन पहले सुभद्रा को द्वार पर पहरे पर बैठाए ताकि कोई भी भीतर प्रवेश न कर पाए, फिर वह चाहे बलराम या कृष्ण ही क्यों ना हो। सुभद्रा पहरा देने लगी और माता कहानी सुनाने लगी। उसी दौरान बलराम और श्री कृष्ण द्वार पर पहुंच जाते हैं। द्वार पर ही खड़ी सुभद्रा भी यह कथा बड़े ध्यान से सुन रही थी। श्री कृष्ण और बलराम के आने पर सुभद्रा ने उचित कारण बताकर दरवाजे पे ही उन्हें रोक लिया। महल के अंदर से श्री कृष्ण और राधा की रासलीला की कथा श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही सुनाई दे रही थी। तीनों ही उस कथा को भाव विलीन होकर के सुनने लगे। तीनों की ही ऐसी अवस्था हो गई थी कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के भी हाथ पैर स्पष्ट नहीं देख रहे थे। तभी वह अकस्मात देव ऋषि नारद आ पहुंचे। उन्होंने तीनों को ऐसी अवस्था में देखते ही रह गए। तीनों पूर्ण चेतना में वापस लौटे। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे भगवान, आप तीनों के जिस महाभाव में लीन मूर्तिस्थ रूप में मैंने दर्शन किए हैं, वह सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहे। प्रभु ने तथास्तु कह दिया। कहते ही कि तभी से भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का वही स्वरूप आज भी जगन्नाथपुरी में विद्यमान है। उसे सर्वप्रथम स्वयं विश्वकर्मा जी ने ही बनाया था। रथ यात्रा निकलने की परंपरा। उस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। 108 कलश से उनका शाही स्नान होता है। फिर मान्यता है कि इस स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं, उन्हें ज्वर आ जाता है। तब 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे ओसर घर कहते हैं। इस 15 दिन की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि आलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर का भ्रमण करते हैं। आशा है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि कोई गलती हो तो क्षमा करें।